अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारा टॉपिक था 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो कल हमने पढ़ा था इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। या रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसकी। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये रिकम्बाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से डिकम्पोज हो जाती हैं और प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाती हैं। तो वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना दें और प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज हो जाएं और रिएक्टेंट्स बना दें, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उन्हें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उन्हें डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये टू वे में कंप्लीट होते हैं, टू वे में प्रोसीड करते हैं। जैसे कि देखें, रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये लेफ़्ट टू राइट इनकी डायरेक्शन है, लेकिन जब प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं तो ये राइट टू लेफ़्ट इनकी डायरेक्शन है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ये रिएक्शन रुकता नहीं है। इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोगों ने इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा था कि उसमें कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उस प्रोसेस को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन और आयोडीन, इन्होंने मिलकर बनाया है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्टेंट्स जब मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन जो कि लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड कर रहा है, ये रिएक्शन होता है फॉरवर्ड, मींस के आगे को मूव कर रहा है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट बनाती है और रिएक्शन जो है इसकी मूवमेंट होती है, इसकी डायरेक्शन होती है राइट टू लेफ़्ट, तो ये मींस कि ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स या फिर इसको बैकवर्ड भी कह सकते हैं कि पीछे को मूव करता है। तो फॉरवर्ड जो है जब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना दें, इस प्रोसेस को फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। और जब प्रोडक्ट्स जो हैं डिकम्पोज हों और रिएक्टेंट्स बना दें, इसको रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स बनती हैं, इनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो अनचेंज रहती हैं, यानी कि जितनी क्वांटिटी रिएक्शन के स्टार्ट पर थी रिएक्शन के एंड पर भी उतनी ही क्वांटिटी रहती है। इनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती, अनचेंज फॉर्म में ही रहती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्लोज्ड फ्लास्क में
हाइड्रोजन और आयोडीन डालें, इसके नतीजे में बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन जो है ये कलरलेस गैस है, लेकिन आयोडीन जो है वो ये पर्पल कलर में होती है। जब डेल्टा साइन जो है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन को क्लोज फ्लास्क में डाला है, तो आयोडीन का कलर पर्पल है, हाइड्रोजन जो है ये कलरलेस गैस है। तो स्टार्टिंग पर उस फ्लास्क के अंदर हमें पर्पल कलर ही नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा एंड पर जब प्रोडक्ट बनेगी हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आयोडीन का जो पर्पल कलर है ये फेड होता जाएगा और एट द एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी कलरलेस होती है। अब इससे ये बात हमारे माइंड में आती है कि रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि पर्पल कलर का आयोडीन था, हाइड्रोजन थी, कलरलेस थी, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि रिएक्टेंट्स थे इन्होंने मिलकर बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकंड स्टेप में जो हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस प्रोडक्ट बनी है, इसको दोबारा क्लोज्ड फ्लास्क में लेंगे और इसको हीट देंगे, जिसके नतीजे में ये चेंज हो जाएगा दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में जो कि हाइड्रोजन थे और आयोडीन थे। अब हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, आयोडीन जो है ये पर्पल कलर है, तो ये दोबारा पर्पल कलर इसका रीअपीयर हो जाएगा। अब ये जो सारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर एज अ होल फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को लिखा जाए, इसको डबल हेडेड एरो से शो करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना दें, प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज हो जाए और रिएक्टेंट्स बना दें, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कल हम इसकी सेकंड एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे।